सो हे वेलकम टू दिस अनदर कॉलेज रिव्यू। और आज हम बात करने वाले हैं आईआईएमपी पुणे के बारे में, इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज पुणे। वैसे तो मैं इसके पीजीडीएम पे ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, पर आज हम एमबीए के बारे में बात करने वाले हैं क्योंकि सीटी दोबारा से होने वाला है। और अगर हम पुणे में टॉप कॉलेजेस की लिस्ट की बात करें तो ये वन ऑफ द कॉलेजेस रहता है। मैं जिन स्टूडेंट से मैंने बात की, एक का 96, एक का 97, एक का 98 परसेंटाइल भी है। जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। एंड यूजुअली जब मैं किसी भी कॉलेज का रिव्यू लेती हूँ वो हार्डली 5-7 मिनट में बच्चा सब बता देता है जो मेरे क्वेश्चंस होते हैं। बट व्हेन आई वाज इंटरेक्टिंग विद स्टूडेंट्स, आई थिंक 21 मिनट्स जितनी कॉन्वर्सेशन भी हमारी हुई एंड स्टूडेंट इंसिस्टेड मी कि मैम मैंने जो बोला है, नाम मत लेना पर मतलब वीडियो में मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप बताना। तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जस्टिफाई करने की इस कंटेंट को, इस कॉलेज को। तो स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को। सो वेलकम बैक टू दिस एपिसोड। वैसे तो इंदिरा के एक और कैंपस है आईएसबीएस, राइट। मेन कैंपस इज बेसिकली आईएमपी। दोनों पीजीडीएम भी कराते हैं, बट हम पीजीडीएम की बात नहीं करने वाले। पर एमबीए के लिए टॉप कॉलेजेस में आते हैं, इसी वजह से बच्चा इवन पीजीडीएम में भी एडमिशन ले लेता है कि चलो यार, जैसे हमने मुंबई में कई सारे कॉलेजेस देखे कि अगर बच्चे को एसआईएस में एमएमएस नहीं मिलता है तो पीजीडीएम उनकी बहुत ईजिली फिल हो जाती है। एमईटी की पीजीडीएम बहुत ईजिली फिल हो जाती है क्योंकि स्टूडेंट के माइंड में थॉट प्रोसेस क्या होता है कि यार 96 परसेंटाइल कट ऑफ है, 99 परसेंटाइल कट ऑफ है, ये स्टूडेंट ने ही बोला, तो उसको लगता है कि यार सारे कॉलेजेस फिर अच्छे ही होंगे यार। मतलब अगर चलो पीजीडीएम भी दे रहे हैं तो एटलीस्ट यार सब अच्छा ही होगा। तो थोड़ा सा हम बात करेंगे। तो ये जो है कॉलेज, ये श्री चाणक्य एजुकेशन सोसाइटी के अंदर आता है, एमबीए का एक्रेडिटेशन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम आईआईएमपी कैंपस जो कि तातावाड़े पुणे में है उसके बारे में बात करें। सेमेस्टर वाइज है, 2 साल का प्रोग्राम है, एमबीए कराता है। एज पर कॉलेज 300 सीट है, बट जिन स्टूडेंट्स में बात करें तो उनमें से एक स्टूडेंट मेंशन 330 340 स्टूडेंट्स हैं। तो आई थिंक 300 इज बेसिकली द इनटेक। सेंट्रलाइज्ड है, राइट, बिकॉज आईएसबीएस आईएमपी हम उस पर भी बात करेंगे। स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो इस पर स्टूडेंट्स मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशंस और आईबी स्पेशलाइजेशन ही मेंशन। बट यहाँ पे इट्स लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस, एचआर, ऑपरेशन, सप्लाई चेन एंड बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन है, मेजर एंड माइनर। नाउ टॉकिंग अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। कैसा लगा रिश्ता आपको? है लाखों में एक है, ऐसा रिश्ता ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। एकदम सही कहा पंडित जी, हमें रिश्ता मंजूर है। अरे बेटा बेटा बेटा, मुझे क्या देख रहा है? पैर छू लो गुप्ता जी के, ससुर है तुम्हारे, लपक लो लपक लो। नहीं, आपके साथ तो ये नहीं। बिफोर टू टेक एडमिशन इन एनी कॉलेज, गेट रियलिटी ऑफ इट। स्टूडेंट खबरी, हर कॉलेज की खबर। सो अगर हम फीस की बात करें तो वन ऑफ दी स्टूडेंट जिनसे मैं बात कर रही थी वो फर्स्ट ईयर में थे। ही मेंशन जनरल कैटेगरी के लिए 2,50,000 फीस है, यहाँ पे 2,25,000 टोटल मेंशन है। ओबीसी के लिए 1,26,000, यहाँ पे ओबीसी 50% कंसेशन मिलता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस तो इतनी है 1,26,000। और एसटी एससी वालों के लिए जो है वो फ्री रहता है, कोई भी फीस नहीं है। अगर आप एनटी, वीजे, एसबीसी से हैं तो इसमें 100% फी कंसेशन है, बट आपको 27,285 लगेगा। इसके अलावा स्टूडेंट ने मेंशन किया कुछ इन्फॉर्मेशन है जो एडमिशन के टाइम पे नहीं मेंशन होती है। जब आपकी पूरी काउंसलिंग हो जाती है, आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हो, तब आपको पता चलता है कि ये एक चीज कराता है सीएलडीपी, जिसके लिए 50,000 रुपए आपसे ईयरली चार्ज किया जाता है। ये एडमिशन के टाइम पे नहीं बताया जाता है, तो ये आपको एडिशनली पे करना पड़ेगा, आप किसी भी कैटेगरी के हों। फर्स्ट ईयर 50,000 एंड सेकेंड ईयर 50,000 रुपीज, राइट। इसको बेसिकली वो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के नाम पे लेते हैं, और जिसके नाम पे लेते हैं दैट इज CLDP, राइट। तो ये स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, आपको भी नहीं होगी। तो अगर आप यहाँ पे भी फीस देखेंगे तो ये ईयरली फीस है 2,50,000, 2 साल की आप कहीं ना कहीं कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड नहीं सर, ये टोटल फीस है। तो अगर हम 2,25,000 की बात करें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे यहाँ थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि एक बार आप ये रीवेरीफाई कर सकते हैं, बिकॉज आई थिंक जो मेरा नहीं, ईयरली फीस है, 100% श्योर। तो 2,50,000 फर्स्ट ईयर की फीस है। जनरल कैटेगरी ओबीसी 1,26,000, राइट। देन एसटी/एससी का जो है वो फ्री रहता है। बाकी ये 50,000 CLDP के नाम पे आपको देने पड़ते हैं। अगर हम हॉस्टल फीस की बात करें तो 37,234 बेड, राइट, 54,000 सिंगल बेड, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, ये कुछ और एक्स्ट्रा रहता है। मेस फीस 45,000। तो आप ये मान के चलिए 1 लाख रुपीस के आसपास का इन्वेस्टमेंट आपका हॉस्टल का है। तो अगर हम 5 लाख प्लस 6 लाख
प्लस 2 लाख 7-8 लाख 8-9 लाख का वैसे भी आपका इन्वेस्टमेंट है अगर आप यहाँ से इवन MBA भी कर रहे हैं तो, राइट। सेम इज विद गर्ल्स हॉस्टल। ऑन कैंपस गर्ल हॉस्टल फीस 44,000, सिक्योरिटी डिपॉजिट 5,000, राइट। मेस फीस 45,000, नियर अबाउट 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है। मैं जिस स्टूडेंट से बात कर रही थी एक 97 परसेंटाइल स्टूडेंट भी था, राइट। एंड कुछ OBC के बच्चे 96 परसेंटाइल वाले भी थे। दैट इज बेसिकली द कट ऑफ दिस कॉलेज, ठीक है। पर अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे इन्होंने मेंशन कर रखा है ऑल इंडिया कैटेगरी में अगर आप 96.49 का कट ऑफ है, MBA सेकेंड राउंड 96.5, महाराष्ट्र स्टेट कैटेगरी कट ऑफ 2022 96.75, 96.93 का कट ऑफ है। प्लेसमेंट से पहले अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का कहना है कि कॉलेज टॉप 2 में आता है। उसने भी एडमिशन लेने से पहले बच्चों से बात की थी, बट कॉलेज में थोड़ा सा सपोर्ट स्टूडेंट के हिसाब से नहीं है, बहुत ज़्यादा फाइन लगता है हर चीज़ पे। आई मीन इट्स अननेसेसरी फाइन। लेट्स से आपने कोई सेमिनार है अटेंड करना है, आपने नहीं किया, फाइन। व्हेन यू गो टू HOD दे चार्ज डबल फाइन, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करें तो फैकल्टीज़ हर स्पेशलाइजेशन में जितनी भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन सभी सब्जेक्ट्स के लिए 2 फैकल्टीज़ होते हैं। एक फैकल्टी तो काफ़ी अच्छा होता है, एक जो है वो काफ़ी एवरेज फैकल्टी होता है। फैकल्टीज़ में कुछ काफ़ी अच्छे हैं, कुछ ठीक ठाक ही हैं। जो मेजर कंसर्न मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट्स का देखा दैट वाज रिलेटेड टू फाइन्स। प्लेसमेंट्स की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट का कहना है कि प्लेसमेंट में अगर आप देखो तो एवरेज 6 का तो है, मीडियन 3-4 लाख का है, हाईएस्ट 9 लाख का है, 90%, पर सिर्फ सेल्स का ही प्लेसमेंट होता है। इवन स्टूडेंट्स फाइनेंस के लिए जब ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट के पास जाते हैं तो टीचर्स डोंट से कि विल ट्राई कि हम फाइनेंस की कंपनीज या दूसरी कंपनीज लेकर आएंगे। दे बेसिकली से दैट कि अब आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं मार्केटिंग के लिए प्लेसमेंट है, बाकी सारे प्लेसमेंट नहीं है। एंड यूजुअली SIP लेने के लिए प्रेशर करते हैं। SIP इज बेसिकली समर इंटर्नशिप होती है स्टूडेंट्स की, राइट, जिसमें वो भी सारी सेल्स जॉब होती है। जैसे कई सारे साल फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं, दे जस्ट वांटेड टू ऑप्ट कि उनको फाइनेंस से रिलेटेड प्लेसमेंट्स मिल जाएं, HR से रिलेटेड, तो आपको प्रेशर करते हैं कि नहीं आपको जो मिल रहा है आप वही ले लो, राइट। एंड इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ तो बहुत सारे स्टूडेंट्स तो ये भी कहा कि हम सोच के आए थे कि टॉप का कॉलेज है, बट कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि सिर्फ इट्स लाइक अ रेवेन्यू जनरेशन, हर चीज़ पे फाइन, हर चीज़ पे फाइन, हर चीज़ पे फाइन, राइट। PD का फॉर्म नहीं भरा तो फाइन, राइट। एंड अगर हम बात करें तो ये जो मैं बात कर रही थी CLDP कोर्स की, ये सैटरडे संडे वेबिनार्स रहते हैं, बट वो सैटरडे संडेज भी जो है वो काफ़ी जेनेरिक रहते हैं। तो हाईएस्ट यहाँ पे 11.5 मेंशन कर रखा है, एवरेज नॉन ऑफिशियल जो है 6 to 7 है, बट एज पर स्टूडेंट 6 का है, पर ज़्यादा सेल्स प्रोफाइल है। मैंने एक और क्वेश्चन पूछा था कि क्या ये कॉलेज लेना चाहिए, तो जिस स्टूडेंट से मैंने बात की वो भी चाहते हैं कि वो दोबारा से CET देके JBIMS जैसे कॉलेजेस टारगेट करें, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू द फीस दे आर इन्वेस्टिंग, उसके हिसाब से कहीं ना कहीं जो एक देखो प्लेसमेंट तो अगर मैं बोलूँ तो सेल्स में भी है, बट एटलीस्ट प्लेसमेंट हो रहा है बच्चों के, बट जो ओवरऑल फैकल्टीज हैं, जो ओवरऑल एनवायरनमेंट है, उससे थोड़े से स्टूडेंट ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगे मुझे इस स्पेसिफिक कॉलेज के। एंड द रीजन व्हाई आई एम सेइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा इज बेसिकली स्टूडेंट सेट की मैम सारी जगह ऑनलाइन रिव्यूज देखो तो बहुत पॉजिटिव दिए रहते हैं, बट ये सारी चीज़ें जो हैं वो पता ही नहीं चलती हैं। तो आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू प्रोवाइड पॉसिबल इंफॉर्मेशन विच इज देयर, एंड आई आस्क्ड कि लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, तो सेड कि मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, आप दोबारा CET दो, आप ऐसे कॉलेजेस देखो जहाँ करिकुलम थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, थोड़ा सा स्टूडेंट ओरिएंटेड डिपार्टमेंट्स हैं, तो आप थोड़ा सा उसको देखो। ये सारे रिक्रूटर्स हैं एज पर कॉलेज, ये कुछ एलुमनाइज हैं, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड आई थिंक फैसिलिटीज़ में लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, हॉस्टल, स्पोर्ट्स फैसिलिटी, जिम, फिटनेस सेंटर, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीज़ें। एंड दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू लेट मी नो योर फीडबैक, और अगर आप इस कॉलेज के स्टूडेंट हैं, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ यू वांट टू नो दैट आपके प्रोफाइल के हिसाब से आप कौन से और कॉलेजेस टारगेट कर सकते हैं, तो नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है जिसको फिल करके भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.